सब्जी बाग की तरफ जैसे कि चल रहा है, चलते थोड़ी अभी हम पीछे हैं, मगर हम जीत सुनिश्चित है। देखे जाए जैसे कि आप कम बता दें, आपको इस चावल में से कंकड़ निकाल के अगर फेंका जाता है ना, उसी तरह से ये भी फेंका जाएगा। क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उनका एक भी सीट नहीं आया, इस बार भी एक भी सीट नहीं आया। है हम लोग के पास, और वो जनता पे हम लोग को भरोसा है। जनता जो भी हम लोग को देगी वो आशीर्वाद स्वरूप हम लोग को लेना है। जीत हार के लिए बीजेपी कभी राजनीति नहीं करती। बीजेपी हमेशा सेवा के लिए राजनीति करती है और करते रहेगी। जनता का जो फैसला होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। अभी तो 11 राउंड ही हुआ है, 20 राउंड हम लोग के पास बचा हुआ है। ये कैसे कर सकते हैं कि हार जीत कुछ हो जाएगी? तो इसलिए उम्मीद का किरण जगा हुआ है। आप लोग भी लड्डू बन रहा है, लड्डू खा के ही जाएंगे। एनडीए की सरकार रही है, सम्राट चौधरी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में विकास हो रहा है। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी क़यादत है, उनकी रहनुमाई है। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के हैं, विश्व के नेता हैं, ईश्वरीय कार्य है। इसलिए नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय के अंदर मौजूद हैं और आपको मालूम है कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सुबह से काउंटिंग जारी है और 10वें राउंड तक का अपडेट अगर आपको दे दें तो 10वें राउंड तक जनता समाज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और आगे निकल रहे हैं। हम यहाँ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रतिक्रियाएं लेंगे। क्या कहेगा प्रशांत किशोर लगातार आगे निकल रहे हैं? एक बजे के बाद हम लोग बढ़ने जा रहा है। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग जमीन पर काम किए हैं। जनता जो है ना निकल कर जानते हैं ना कि खरगोश और कछुआ की कहानी आप पूरे होंगे। हम कछुए के चाल से अंतिम क्षण में हम विजेता थे, जिससे निश्चित तौर पर हम विजय होंगे। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी सब्जी बाग की तरफ जैसे कि चल रहा है, चलते थोड़ी अभी हम पीछे हैं, मगर हम जीत सुनिश्चित है। जी सुनिश्चित है। तो इसके अलावा हम आपसे भी बात करेंगे, क्या बजट बनाएंगे और नए प्रत्याशी है, पहली बार चुनावी मैदान में? नहीं, कोई बात नहीं, वैसा उसका जाता था बड़ा था। बाकी 20 राउंड का बात है, हम लोग अच्छा मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा मार्जिन से कोई किंतु परंतु नहीं। तो देखिए, अभी भी लोगों का ये दावा है कि क्या लगता है अब, मतलब थोड़ी तस्वीर अगर कह सकते वो बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा, बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग निश्चित रूप से जान रहे हैं मीडिया अभी तो हमसे बाकी है। हम लोग इतना उतावला नहीं हो जाते। हम मिट्टी को भी इतना ही महत्व देते हैं जितना सोना को। सोना मिला के उत्साहित नहीं होते, मिट्टी मिला के उत्साहित नहीं होते। हम लोग क्रमशः अपना काम करते रहते हैं और यही कारण है कि 70-75 वर्ष से लगे हुए हैं और तब आज जा करके हम लोग सत्ता पे आए हुए हैं। और सिर्फ सत्ता का उम्मीद हम लोग किए नहीं थे, कम से कम हम नहीं किए थे, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक समाज को एकीकरण करना चाहते थे। अब हम लोग सत्ता में आ गए हैं तो ये तो मामूली जीत हार की बात है। अभी भी हम लोग उम्मीद में है कि जीतेंगे और अगर हार भी गए तो हम उत्साहित नहीं होंगे। आगे अपने कमी को सुधार करके आगे अपना काम कर लेंगे। समाज के बीच में हम लोग समाज के बीच में हमेशा रहने वाले तो बाकी है अभी 21 राउंड और होने हैं। जी 21 राउंड और होने। अब बाकी देखिए आगे क्या होता है। हम लोग जीतेंगे। देखिए, इन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जीतेंगे। अभी काफी सारे राउंड बाकी हैं।
अभी तो बाकी है, पिक्चर तो अभी आनी बाकी है, अभी तो शुरू हुआ। हम लोग का जिधर वोटर है अभी गया नहीं है कौन से। जैसे ही जाएगा देखिएगा ग्राफ उनका नीचे जाएगा, हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा। आपने सुनी होगी कछुआ की चाल और खरगोश की चाल, वही कहानी है। अभी हम लोग कछुए के चाल में चल रहे हैं और आगे हम लोग की बढ़त आएगी और हम लोग अच्छी मतों से जीतेंगे। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। जनता ने मत दिया है, अभी वो पिटारा खुला नहीं है। जैसे ही वो पिटारा खुलता है हम लोग आगे बढ़ेंगे और एनडीए की निश्चित जीत पक्की है। एनडीए की जीत पक्की है। आप हमें बताइएगा क्या लगता है? अभी तो आपको 11 राउंड हुआ है, अभी आपके पास 20 राउंड है हमारे पास, और हम लोग जनता के फीडबैक लिए हुए, इसलिए हम लोग आराम से बैठे हुए हैं। तो चल रहा है, लोग चलने दीजिए। हाँ, कोई टेंशन नहीं, हम लोग निफिकिर है। हाँ, एकदम निफिकिर है, यही हमारे हाथ में है। अभी 20 राउंड बाकी है। 30 राउंड बाकी है और लोगों को जानते हैं क्या हुआ कि इतने राउंड से आप आगे यहाँ प्रधान लोग तो पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे, बिल्कुल रखना कोई दो मत, लेकिन लगातार 10 राउंड से वो आगे वो होने दीजिए, होने दें। पीछे जाएंगे। जैसे कि आप कम बता दें आपको कि चावल में से कंकड़ निकाल के अगर फेंका जाता है ना, उसी तरह से ये भी फेंका जाएगा। फेंका जाएंगे क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उनका एक भी सीट नहीं आया, नहीं है, इस बार भी एक भी सीट नहीं आया। इस बार भी नहीं आएगा। देखिए कार्यकर्ताओं का लगातार देखिए अभी जो है आशा है और जो बहुत ही है काउंटी करने के लिए। तो अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी खबर कर रहे हैं तो 10 राउंड। तो यहाँ और भी कुछ समर्थक कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है, क्योंकि लगातार जो काउंटिंग सेंटर से अपडेट्स आ रही हैं उस हिसाब से प्रशासन ने बढ़त बनाए हुए हैं और नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पर मतलब सेकंड में चल रहे हैं। देखिए अभी आपका 14 राउंड ही हुआ है, 11 राउंड हुआ है, ठीक है। अभी भी आपके पास एक लंबा 20 राउंड अभी आपके पास बचा हुआ है और बहुत ज़्यादा का बढ़त घटत नहीं है, ठीक है। आने आते आते उम्मीद का किरण है हम लोग के पास और वो जनता पे हम लोग को भरोसा है। जनता जो भी हम लोग को देगी वो आशीर्वाद स्वरूप हम लोग को लेना है। जीत हार के लिए बीजेपी कभी राजनीति नहीं करती। बीजेपी हमेशा सेवा के लिए राजनीति करती है और करते रहेगी। जनता का जो फैसला होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। अभी तो 11 राउंड ही हुआ है, 20 राउंड हम लोग के पास बचा हुआ है, ये कैसे कर सकते हैं कि हार जीत कुछ हो जाएगा। तो इसलिए उम्मीद का किरण जगा हुआ है। आप लोग भी लड्डू बन रहा है, लड्डू खा के ही जाए। धन्यवाद। बिल्कुल, आप हमें बताइए कि क्या लग रहा है नीरज सिन्हा पहली बार चुनावी मैदान में आए, नितिन नवीन की नेतृत्व में और वो पीछे चल रहे हैं फिलहाल। देखिए अभी तो फिलहाल पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमारे बचपन में एक कहानी सुनाई गई थी खरगोश और कछुए की कहानी। जी जी। तो अभी हमारे पास काफ़ी लंबा दौड़ बाकी है, तो उसमें देखते हैं कि हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं और जो भी होगा अच्छे ही के लिए होगा, हम लोग उसके साथ हैं। हम लोग उसके साथ हैं। तो देखिए लगातार समर्थकों का ये कहना है, ये उम्मीद है कि अभी काफ़ी राउंड की काउंटिंग जो है वो बाकी है। इधर और हम उससे बात करेंगे। तो अभी लोग हैं बस जानते हैं क्या नीरज सिन्हा पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी प्रशांत से लगातार बढ़त बनाया है। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, रिजल्ट कमल वाले लोग ही लेंगे। भारत माता की जय घोष होगी, वंदे मातरम की जय घोष होगी। जो भी मदरसा है उसमें अब वंदे मातरम का गुणगान होगा। हाँ, अब विकास हुआ है, फिर विकास होता रहेगा। मोदी जी पर भरोसा है यहाँ की जनता को, एनडीए की सरकार पर भरोसा है यहाँ की जनता को। भेदभाव मुक्त है देश से, राज्य से, बाकीपुर से, और नफरत मुक्त और प्रेम युक्त सरकार थी, है और रहेगी। तो आप कह रहे हैं कि आ रही है फिर से बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है ही। नीतीश जी माननीय हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, एनडीए की सरकार रही है। सम्राट चौधरी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में विकास हो रहा है। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी क़यादत है, उनकी रहनुमाई है। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के हैं, विश्व के नेता हैं, ईश्वरीय कार्य है। इसलिए
हौसले के साथ और भरोसे के साथ बांकीपुर की जनता जिताएगी, कमल खिलाएगी। आज के इस अवसर पर आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। चुनाव जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। तो ये आपने कार्यकर्ताओं को सुना, फिलहाल जो काउंटिंग मोर्चा के 2 मध्य प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो आपने ये कार्यकर्ताओं को सुना है, उनका कहना है कि अभी मात्र 11 राउंड की काउंटिंग हुई है, अभी बहुत सारे राउंड बाकी हैं और उम्मीद है सबने ये कहानी सुनाया है कि आपने वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी तो सुनी होगी। कछुआ जो है वो धीरे चल के भी रेस जीत जाता है, तो क्या नीरज सिन्हा धीरे चल के भी रेस जीत जाएंगे? ये तो अब अभी से 1-2-3 घंटे में साफ हो जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा है, फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।